श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव परम हंस महान विभूतियों की सुंदर छवि को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का अलौकिक शुभ दर्शन करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम नित्य प्रति गुरु महिमा पाठ में श्रवण करते हैं कि सतगुरु मिलन बसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। कहते हैं सतगुरु का मिलन वो वसंत के समान होता है। वसंत खुशियां देने वाला पर्व है, सब और खुशहाली बखेरने वाला पर्व है। तो आज के वसंत पंचमी के शुभ दिन हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी इस धरा धाम पर हम जीवों के कल्याण के लिए अवतरित हुए। आज के शुभ दिन के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयां हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी टेरी में वसंत पंचमी के शुभ दिन अवतरित हुए और बाल्यकाल से ही आप भजन भक्ति में संलग्न हो गए। बाल्यकाल में ही, छोटी अवस्था में ही आप घर से निकलकर बाहर पहाड़ियों में चले जाया करते थे और वहां पर भजन अभ्यास का आनंद लिया करते थे। और इसी दौरान में अनेक जीवों से आपका मिलन हुआ और उन्हें अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर परमार्थ की ओर आकर्षित किया। एक बार पहाड़ियों पर जंगल में जबकि आप ध्यान मग्न थे तो एक चरवाहा गौएं चराने वाला आपके निकट आ गया। आपके पावन दर्शन करके बड़ा प्रभावित हुआ और उसने बेनती की कि महाराज जी मैं कुछ आपके लिए दूध लाऊं। तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है तुम दूध लाओ, लेकिन इस गाय का लाओ। जिस और इशारा किया तो वो कहने लगा महाराज जी ये गाय तो बहुत समय से दूध देती ही नहीं है। तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि नहीं तुम जाओ इसी गाय का दूध लाओ, हम वही पान करेंगे। तो वो लोटा लेकर के गया और ये श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा और बख्शिश कि जैसे ही उसने लोटा लेकर के धोना शुरू किया, दूध की धारा स्वयं ही बहने लगी। और बहुत समय तक वो गाय दूध देती रही। तो आप इस प्रकार भजन अभ्यास में संलग्न थे कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी इस श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक उन्हीं दिनों में दीवान भगवान दास जी
की विनती सुन करके टेरी में पधारे और उन्होंने सत्संग की गंगा धारा बहाना आरंभ कर दी। हजारों जीव, हजारों जिज्ञासु सत्संग में आने लगे। महिमा सुन करके आप श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी भी सत्संग में पहुंचे और जैसे ही श्री चरणों में पहुंचे, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इसी प्रकार से उच्चारण किया जैसे कि बहुत चिरकाल से वो आपको जानते हैं। वचन हुए कि आ गए भैया, तो श्री महाराज जी ने फरमाया, जी महाराज जी मैं आ गया हूं। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी ने फरमाया कि ठीक है, आप आ गए, बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमको खुद आपको लेने के लिए आना पड़ता। तो ये दो महान विभूतियों का, महान आत्माओं का प्रथम मिलन था और दीक्षा ग्रहण करते ही आपको श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की श्री आज्ञा हुई कि अब आप आगरा में जा करके भजन तपस्या में संलग्न हो जाओ। और ये आज्ञा मान करके आगरा में पहुंचे। आगरा में जो आजकल तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहां पर आपने निवास किया और लगभग 12 वर्ष तक आप भजन तपस्या साधना करते रहे और अनेक जिज्ञासुओं को नाम भक्ति का संदेश भी सुनाते रहे। तो ये जब कृपा उतरी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी ने 1916-17 में आपको वहां से टेरी में बुलवा लिया, जहां सत्संग की गंगा धारा बह रही थी, और आपको सत्संग का मुखिया बना करके स्वयं निश्चिंत हो गए। और आपने भी आपकी श्री आज्ञा के अनुसार अब अनेक जिज्ञासुओं को नाम भक्ति का संदेश सुनाना आरंभ कर दिया और सत्संग का इतना प्रवाह उस क्षेत्र में फैला, आपकी प्रसिद्धि फैल गई। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी की दुर्दरगाही मौज के अनुसार आप इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हो गए। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी की मौज थी और आपके लिए ये पावन आशीर्वाद था कि ये 4 खूंट धरती को चिताएंगे, अनेक जीवों को पार उतारेंगे, अनेक साधु मंडली तैयार करेंगे और इस धरती पर चहूं और सचमुच ही नाम भक्ति का डंका बजाएंगे। ये आपके पावन वचन थे। उन वचनों को साकार करने के लिए आपने उनकी श्री मौज के अनुसार पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना आरंभ कर दिया, स्थान स्थान पर जाकर के नाम उपदेश देना आरंभ किया और एक बहुत बड़ी साधु मंडली तैयार कर ली, क्योंकि इस धरती पर ये श्री परमहंस अद्वैत मत का आपने डंका बजाना था, श्री आनंदपुर दरबार स्थापित करना था। इसलिए वो साधु मंडली स्थान स्थान पर आपने भेज दी और नाम भक्ति का प्रचार करने लगे। फिर वो समय भी आ गया जबकि आपने श्री आनंदपुर दरबार मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में स्थापित करना था। 1929 में आपने लक्की मरवत में सभी भक्त परिवारों को एकत्र किया और उनके सम्मुख ये मौज रखी कि एक समय ऐसा आने वाला है कि ये प्रदेश आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम आप सब के लिए, गुरुमुखों के लिए पहले ही एक बहुत बड़ा विशाल शांति केंद्र स्थापित करना चाहते हैं और ये आपको सेवा करनी पड़ेगी, बहुत कुर्बानी करनी पड़ेगी सेवा में। तो सब ने बेनती, हाथ जोड़ करके बेनती की कि स्वामी जी, जो आपकी मौज है वो पूरी होगी और हम आपकी मौज पूरी करने के लिए आपकी आज्ञा मानने को तत्पर हैं। तो इस प्रकार आपने 2 भक्तों को ग्वालियर स्टेट महाराजा के पास भेजा और वहां से श्री आनंदपुर की भूमियां तजवीज करके गांव-गांव में खरीद कर ली। वो करने के बाद आपने 4 अगस्त 1930 को
श्री आनंदपुर की स्थापना की और थोड़े समय के पश्चात आपने श्री आनंदपुर का दौरा भी किया। जब आप श्री आनंदपुर पधारे तो ग्वालियर स्टेट का एक मंत्री निरीक्षण करने के लिए आया। उसने देखा कि भी ये साधु मंडली इतने बड़े बीहड़ जंगल को कैसे आबाद करेगी। उसने अपना ये संशय, अपना विचार श्री चरणों में रखा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि मंत्री महोदय, ये स्थान वो स्थान है जो कि एक दिन आबाद ही नहीं होगा, बल्कि लहलहाते खेत लहलहाते यहाँ पर अमराइयाँ झूलेंगी, यहाँ पर बड़ा भारी आश्रम स्थापित होगा और स्थान स्थान पर घर घर में पानी के नलके लगेंगे। एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा जिसमें बहुत बड़ा सरोवर होगा, जिसमें हजारों लाखों जीव आकर के स्नान करेंगे और ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भविष्यवाणियां करके श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने दिखा दिया कि इस संसार में संत महापुरुष ही होते हैं जो सच्ची भक्ति अपने जिज्ञासुओं को, अपने प्रेमियों को प्रदान किया करते हैं। और आपका सत्संग प्रवचन करने का वो ढंग इस प्रकार का था कि वो जैसा व्यक्ति आता, जैसा जिज्ञासु आता, उसको वैसे ही ढंग से समझा करके शरणागति में ले लिया करते थे। एक बार आप जब के सत्संग प्रवचन कर रहे थे तो उस क्षेत्र का एक पुलिस इंस्पेक्टर, थानेदार, वो देखने सुनने के लिए आया, श्री चरणों में हाजिर हुआ और सत्संग के उपरांत जब वो मत्था टेकने लगा तो श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा, भाई तुम क्या करते हो? उसने बेनती की कि महाराज जी मैं थानेदार हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने उससे पूछा कि थानेदार की क्या ड्यूटी होती है? उसने कहा, महाराज जी समाज में चोर डाकुओं को, बदमाशों को पकड़ना और उनको दंड देना। फिर पूछा कि यदि कोई कर्मचारी, थानेदार उन चोर डाकुओं के साथ मिल जाए तो उसको क्या सजा होती है? उसने कहा कि महाराज जी वही सजा उसको भी होती है। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, तुम भी अपने लिए सजा तजवीज कर लो। वो बड़ा हैरान हो गया। उसने विनती की कि महाराज जी मैं तो अपनी ड्यूटी बहुत सच्चाई से, नेक नियति से पूरी करता हूँ। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई देखो, एक समाज ये बाहर का है और बाहर के चोर डाकू हैं, एक हमारे सबके अंदर भी है एक रचना और अंदर के भी चोर डाकू हैं। अब उन चोर डाकुओं से ही नहीं, तुम तो चोर डाकुओं के जो सरदार है, मन है, उसके साथ भी मिले हुए हो। तो उसने हाथ जोड़ करके बेनती की कि महाराज जी युक्ति भी आप बताओ। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि काम क्रोध नगर बहु भरेया, मिल साधु खंडल खंडा है। ये वाणी के वचन हैं। फरमाया कि ये अंदर में, मन के अंदर में, भीतर में काम क्रोध आदि ये चोर डाकू बैठे हैं, इनका सरदार मन है। अब इनको नियंत्रित करना है तो कैसे होगा? मिल साधु खंडल खंडा है कि संत महापुरुषों की संगत में आओ, उनकी शरणागति में पहुंचो तो वो युक्ति बताएंगे। उनके सत्संग वचन श्रवण करके, उनसे नाम उपदेश ले करके इन अंदर के चोर डाकुओं से जीत लो। तो फिर तुमने अगर अंदर को जीत लिया तो समझो सारे संसार को जीत लिया। तो गुरुमुखों, जो महापुरुषों के हम पर उपकार हैं वो आज प्रकट हैं। हम सब पावन श्री दर्शन करते हुए, इस श्री आनंदपुर दरबार में निवास रखते हुए सेवा भक्ति कमा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम पर महापुरुषों की बहुत बड़ी कृपा है। इस समय भी हमारे हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, जिनका शुभ जन्म भी 1932 में श्री आनंदपुर की उस जंगली भूमि में ही हुआ और बचपन से ही आप वो सेवा की कुर्बानियां करते रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। हम पर ये छत्र छाया बनी हुई है।
इसी प्रकार ये छत्र छाया बनी रहे, हम सेवा भक्ति कमाते रहें और महापुरुषों के इसी प्रकार गुण गाते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। शुभ जन्मदिन बापू को मुबारक बाद, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। जब पापों से धरती अकुलाई, प्रभु तुमने की है सुनवाई। अर्शों से आए मेरे प्रभु प्राण आधार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। अर्शों से उतर के फरिश्तों भी आए, नर रूप नारायण आकर प्रगटाए। हो मुबारक सबको खुशियाँ पार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। रहमत के भंडारी रहमत बरसाई, आन प्यासी रूहों की प्रभु प्यास बुझाई। पाई सच्ची निधि आया मौसम बहार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। ये अर्ज हमारी स्वीकार करना, श्री चरणों के साए हमें रखना। युग युग तुमको पाए दास करते पुकार, युग युग तुमको पाए दास करते पुकार। आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। शुभ जन्म दिवस की प्रभु को मुबारक बाद, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। अर्शों से हैं आए मेरे प्राण आधार, अर्शों से आई है मेरे प्राण आधार। आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। शुभ जन्म दिवस की प्रभु लाखों आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। पाई सच्ची निधि आया मौसम बहार, पाई सच्ची निधि आया मौसम बहार, बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की सारे जहां से अच्छा ये दरबार हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा ये दरबार हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम सेवक इस दर के श्री सतगुरु हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा ये दरबार हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा ये दरबार हमारा। हम सेवक इस दर के श्री सतगुरु हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आज का दिन है खास अवतार प्रभु ने धारा, आज का दिन है खास अवतार प्रभु ने धारा। महकाई रूह सारी किया रोशन जाए सारा जी सारा, सारे जहां से अच्छा ये दरबार हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। दिन 26 जनवरी का खुशियां मनाते सारे, दिन 26 जनवरी का खुशियां